रक्षाबंधन पर नए रिश्तों की मिसालें गुजरात के सामने आई हैं। किसी भाई की कलाई खाली न रहे, इसके लिए गुजरात की सभी बहनें पूरी शिद्दत के साथ जुटी हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्यारे त्योहार को धूमधाम से मनाया। रक्षाबंधन के मौके पर प्यार और विश्वास से भरी इस खूबसूरत तस्वीर को देखिए। स्कूली बच्चियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांध रही हैं। पीएम मोदी बड़े ही प्यार से बच्चों से राखी बंधवाते रहे, प्यार दुलार के साथ उनसे बतियाते रहे। एक बच्ची तो पीएम मोदी की फोटो वाली ही राखी लेकर आई थी। कुछ रिश्ते खून के होते हैं तो कुछ रिश्ते आपसी विश्वास से पनपते हैं। रक्षाबंधन पर नए रिश्तों की मिसाल भी खूब सामने आई। अब अहमदाबाद से आई इस तस्वीर को ही देख लीजिए। यहाँ अलग अलग समुदायों की बहनों ने पीएम नरेंद्र मोदी के पुतले को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। अहमदाबाद के इन बहनों के मन का भाव है कि भले ही पीएम मोदी अभी दिल्ली में हो, लेकिन इनकी दुआएं हमेशा उनके साथ रहेंगी। हम लोग हर साल मोदी जी के कटआउट में राखी बांधते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, तो जैसे भाई बहन की रक्षा करता है, हम मोदी जी से यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें राखी बांधकर कि वो देश की सारी महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें। वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, वो इतने दिन से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। वो हम उनको इसलिए राखी बांधते कि वो अच्छे से हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो वो आगे चल के भी प्रधान ही रहे। जी, हम इसीलिए राखी बांध रहे हैं। राखी का फेस्टिवल रक्षाबंधन जिसको कहा जाता है, इसमें भाई बहन सब एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो हम इस कटआउट को बांध के यही बोलना चाहते हैं कि ये हमारी रक्षा करे, नरेंद्र मोदी जी हमारी रक्षा करे, हम बहनों की सुरक्षा की रक्षा करें। बस इसी कारण हम यहाँ पे आए हैं। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर की महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। सीएम किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे खुद स्टेज पर रखी कुर्सी पर बैठ गए और एक एक कर सभी महिलाओं से राखी बंधवाई और उनका आशीर्वाद लिया। जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश प्रमुख रेशमा पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बता दें कि रेशमा पटेल ने महंगाई के मुद्दे को विधानसभा में उठाने की मांग करते हुए इस बार गुजरात के सभी 156 विधायकों को राखी और प्रार्थना पत्र भेजा था। राजकोट की सेंट्रल जेल में भाव विभोर करने वाला अनोखा नजारा तब बना जब कैदियों ने रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया। जेल में बंद करीब 2100 कैदियों के लिए खास तौर पर मिठाइयां बनवाई गयी और उन्हें जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी बाहर से आने वाली बहनों के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। દર વર્ષને જેમ આ વર્ષે પણ પવિત્ર રક્ષાબંધનની ઉજવણીની વ્યવસ્થા રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે। જેલમાં બંદીવાન ભાઈઓ અને બહેનોની આ ઉજવણી ધૂમધામથી કરી શકે આ માટે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે। રક્ષાબંધન એટલું મહત્વ છે આપણે આ ધાર્મિક ગ્રંથોમાં અને હરેક વસ્તુમાં કે બેન પોતાની લાગણી પોતાના ભાઈને વ્યક્ત કરી શકે છે અને એ અમને કેદીને સૌભાગ્ય છે કે અમે જેલના કેદી ગુનેગાર હોવા છતાં અમને પ્રશાસને આ મંજૂરી આપી કે અમારી બેન અમને રૂબરૂ રાખડી બાંધી શકે। जामनगर जिला जेल में रक्षाबंधन का भावुक नजारा देखने को मिला। भाई बहनों के बीच के अटूट प्रेम को कानून का भी पूरा साथ मिला। जेल प्रशासन की ओर से रक्षाबंधन पर खास इंतजाम किए गए थे। જેમાં ખાસ કરીને અમારા ડીજીપી સાહેબ છે ડૉક્ટર કે રાવ સાહેબ, તેમની ખાસ સૂચનાઓ હોય કે રક્ષાબંધન તહેવાર બહુ ધામધૂમથી ઉજવવું અને બંદીવાન ભાઈઓને વ્યવસ્થિત રીતે બહેનોની રક્ષાબંધન થાય અને જે જેલમાં શિસ્ત અને સલામતી જળવાય તે હેતુથી અમારે આજે જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ છે તેમાં આજે 72 પાકા કામના કેદીઓ છે, 451 અમારા કાચા કામના કેદીઓ છે અને અમારી 16 બહેનો છે। તેમાં બહેનોના જે ભાઈઓ બહારથી આવશે એમને પણ આજે અમે રક્ષાબંધન કરાવશું। હું 3 વર્ષથી જેલમાં છું। આજે રક્ષાબંધન છે, બધાને શુભકામના બધાને રક્ષાબંધનની ને હું મારા ભાઈને રાખડી બાંધવા આવી છું ને આ જ્વેલર સાહેબને બહુ સારી વ્યવસ્થા કરી આપી છે અહીંયા રાખડી બાંધવાની, એટલે બધાને શુભેચ્છાઓ રક્ષાબંધનની। उधर अमरेली के जाफराबाद में रक्षाबंधन के मौके पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने गजब की क्रिएटिविटी दिखाई। 100 से ज्यादा बच्चों ने अभिनय के माध्यम से मिलकर 50 फीट लंबी राखी का डिजाइन बनाया जो सबको पसंद आया।
वहीं अंबाजी के आसपास पहाड़ों में रहने वाली आदिवासी बहनों ने अंबाजी पुलिस थाने में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया। आदिवासी बहनों का प्यार देखकर पुलिस कर्मचारी भी गदगद हो गए। उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि वो अपना फर्ज पूरा करने के लिए अपने घर से काफी दूर रह रहे हैं। रक्षाबंधन पर किसी भाई की कलाई खाली न रहे, इसके लिए गुजरात की सभी बहनें भरपूर प्रयास कर रही हैं। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत, अमरेली से हिरेन, जामनगर से दर्शन ठक्कर, राजकोट से नीलेश सिसांगिया, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में राजकोट के स्कूल एसोसिएशन के एक फरमान पर हंगामा बरपा है। राजकोट में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बच्चों ने अभिभावकों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है जो चर्चा का विषय बन चुका है। क्या है पूरा ये मामला, इस रिपोर्ट में जानिए। अभी तक तो स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं और कभी कभार टीचरों के लिए एक ड्रेस कोड लागू करने की बात आती थी। फरमान जारी होता था और उस पर विवाद और हल्ला भी मचता था, लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया। राजकोट के स्कूल एसोसिएशन ने पेरेंट्स के लिए भी ड्रेस कोड का ऐलान कर दिया है। सेल्फ फाइनेंस स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन राजकोट ने एक ऐसा निर्णय करने जा रही है कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने को आ रहे हैं तो पूरे अच्छे ढंग से कपड़े पहनने आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई पेरेंट्स नाइट ड्रेस, कोई लेडी है तो वो गाउन पहन के बच्चों को छोड़ने और लेने को आती है, तब शिक्षक लोग और पूरे शाला परिवार को कुछ क्षोभजनक स्थिति हो जाती है। और शाला है वो एक गरिमापूर्ण स्थान है, विद्याधाम है, तो अच्छे कपड़े पहनने आते तो पेरेंट्स को हम वो आदेश करना चाहेंगे कि अच्छे कपड़े ढंग से पहन के आते हैं तो विद्यार्थी पर उसका अच्छा असर पड़ता है। क्योंकि हर विद्यार्थी अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है, तो पेरेंट्स जो ढंग से कपड़े पहन के नहीं आएंगे तो उसके पर कोई गलत असर होता। इसलिए ये संचालक मंडल ये निर्णय करने जा रही है। ये सर्कुलर बच्चों के साथ स्कूल आने वाले उनके माता पिता के पहनावे को लेकर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि नाइट ड्रेस, गाउन और कैपरी जैसे छोटे कपड़े पहने पेरेंट्स को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये नियम गुजरात के राजकोट शहर के कुछ प्राइवेट स्कूलों में लागू कर दिया गया है और आगे इसे सभी स्कूलों में लागू किया जा सकता है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने फैसला स्कूलों में अनुशासित और गरिमा में माहौल बनाए रखने के लिए लिया है। दरअसल ज्यादातर स्कूलों में पेरेंट्स जब अपने बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल छोड़ते हैं या पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते हैं तो वो नाइट ड्रेस या छोटे कपड़ों में होते हैं। राजकोट के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मुताबिक किसी मंदिर की तरह ही स्कूल भी शिक्षा का मंदिर है, जहां कोई भी व्यक्ति नाइट ड्रेस और छोटे कपड़े पहनकर नहीं आ सकता। इसका असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अनुशासन और संस्कार पर भी पड़ता है। स्कूल मैनेजमेंट ने कहा है कि माता पिता को किसी के घर जाते समय या बाहर जाते समय शालीन कपड़े ही पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान स्कूलों के लिए भी रखना चाहिए। स्कूल का टाइम बहुत ही मॉर्निंग में अर्ली होता है तो तभी पेरेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है कि वो कैसे जाए, कैसे करे। तो इट्स ओके कि वो लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो ऐसे कपड़े नाइट ड्रेस पहने तो भी ऐसे पहने कि उसे देख के लोगों को कोई और सोचना आए और वो खुद भी कंफर्टेबल हो और बच्चे को भी जो मानसिक उसकी जो है वो खराब ना हो। ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। स्कूल भी एक मंदिर है, वहाँ संस्कार बांटे जाते हैं और हमारे हिसाब से जो इंडियन कल्चर है उसका संस्कार तो ऐसा रहता है कि पूरे कपड़े में होना चाहिए, बदन ढका हुआ होना चाहिए। अगर नाइट ड्रेस भी फुल बॉडी कवर कर लेता है तो नाइट ड्रेस में भी बुराई नहीं है। अगर शॉर्ट्स पहन के जाते हो या सिंगल ट्रैप वाले कपड़े पहन के जाते हो तो उस हिसाब से तो मैं मना करूँगी। राजकोट प्रशासन का इस पर क्या रुख है, ये भी सुन लीजिए। શાળાની અંદર બાળકો, શિક્ષકો, સંચાલકો બધાએ શિસ્ત અને સમય પાલન કરવાનું હોય જ છે। એના ભાગરૂપે વાલીઓ જ્યારે મૂકવા આવે ત્યારે બાળકો ઉપર માનસિક અસર ન થાય અથવા તો એ સુરુચિ ભંગ થાય એવા કપડાં પહેરીને ન આવે તો સારી બાબત છે એ ગણીને શાળા સંચાલક મંડળે આ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવાનું નક્કી કરેલું છે। એટલે આ માર્ગદર્શિકા હજી જાહેર થઈ નથી। અમે હજી 2-3 કલાક પછી એની ચર્ચા કરવાના છીએ, પછી એ લોકોની શું બાબત છે એ જોઈને નિર્ણય થશે। हालांकि स्कूल प्रशासन का सर्कुलर विवादों के घेरे में जरूर है, लेकिन ये बात भी सही है कि स्कूलों में अनुशासन सिर्फ स्कूली छात्रों पर ही लागू नहीं होते, बल्कि विद्या के मंदिर में आने वाले हर शख्स को इसका पालन करना ही होगा। राजकोट से नीलेश सिसांगिया के साथ आज तक ब्यूरो।
गुजरात की सियासी पार्टियां 2024 के लिए जुगत लगाने में लगी हुई हैं। आने वाले वक्त में गुजरात की सभी पार्टियों में उथल पुथल, उलटफेर और इन एंड आउट वाला दौर भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। गुजरात की राजनीति में उथल पुथल का दौर। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के 30 बड़े नेता। अरावली में 350 कांग्रेसियों ने थामा कमल का दामन। आपको झटका दे सकते हैं युवराज सिंह जडेजा। कांग्रेस विधायकों के साथ जडेजा की लंच पॉलिटिक्स। राजकोट में अंतरकलह की जंग। 2024 का रण जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे ही जोड़ तोड़ और पार्टी चेंज पॉलिटिक्स का दौर भी शुरू हो चुका है। अरावली में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी में बड़ी सेंध लगा दी है। अरावली में कांग्रेस के 30 बड़े नेताओं ने हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। उनके साथ ही कांग्रेस के 350 कार्यकर्ता भी भगवा बैनर में आ गए हैं। खुद गुजरात बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले सीआर पाटिल ने सभी को पार्टी ज्वाइन करवाई। पीसी बरंडाजी बायडना धारासभ्य, कांग्रेस પછી ભાજપ પછી પાછું અપક્ષ પછી પાછું પણ ધવલસિંહ બાયડના લોકોને અરવલ્લીના લોકો હવે તમારી પાસે અપેક્ષા કરે છે કે હવે ગુંદર લગાવી લો। આમ તેમ જતા નહીં ને કોઈ અમારા કાર્યકર્તાને હેરાન નહીં કરતા। બધા કાર્યકર્તાને નારાજગી છે, થોડી થોડી માફી માંગી લેજો બધાની। ભારતીય જનતા પાર્ટી લોકસભાના ઇલેક્શનમાં ગુજરાતમાં દરેક સીટ 5 લાખથી વધુ મતે જીતે એના માટેનો અમારો જે સંકલ્પ છે એમાં આ સીટમાં પણ અમે ચોક્કસપણે લીડ મેળવીશું એવો અમને વિશ્વાસ છે। अब बनासकांठा से आई ये तस्वीर देखकर आप कहेंगे राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ प्रिडिक्शन फेल है। ये आम आदमी पार्टी के युवा नेता युवराज सिंह जडेजा है, जो पेपर लीक कांड का भांडा फोड़कर सुर्खियों में आए थे। बाद में ऐसे ही एक मामले में उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपना गियर बदला और बनासकांठा में कांग्रेस विधायकों के साथ लंच करते हुए दिखाई दिए। युवराज सिंह जडेजा की लंच पॉलिटिक्स देखने के बाद आम आदमी पार्टी का खाना पीना छूट गया है। गुजरात में हाल ही में डमी कांड से जेल से रिहा हुए युवराज सिंह जडेजा बनासकांठा के दौरे पे हैं। कांग्रेस के कई आला नेताओं के साथ उनकी वार्ता भी हुई है, साथ में भोजन भी लिया है, वीडियो भी वायरल हुआ है। तब जाके माना जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी छोड़ के युवराज सिंह कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, यह भी सवाल गुजरात में उठ रहे हैं। उधर बीजेपी की राजकोट यूनिट में अंतरकलह की खबरों ने बाजार गर्म कर दिया है। दरअसल राजकोट लोधिका संघ चुनाव से पहले व्हिप का उल्लंघन करने वाले बीजेपी के कई नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने नोटिस जारी किया है। इनमें पूर्व मंत्री और विधायक अरविंद रैयानी का नाम भी शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजकोट बीजेपी के कई नेता सीआर पाटिल के रवैये से खुश नहीं है। मतलब ये कि आने वाले वक्त गुजरात की तीनों बड़ी पार्टियों में उथल पुथल, उलटफेर, इन एंड आउट वाला दौर देखने को मिल सकता है। अरावली से हितेश सुतारिया, राजकोट से नीलेश शशांगिया और बनासकांठा से धनुष परमार के साथ आज तक ब्यूरो। सिलेंडर पॉलिटिक्स की एंट्री अब गुजरात में भी हो चुकी है। ओणम और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर केंद्र सरकार की ओर से आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया है। सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती कर दी है, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर वार कर रहा है, तो सरकार भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। मान्य नरेंद्रभाईना नेतृत्वમાં हर हमेश નાનામાં નાનો માણસ, છેવાડાનો માણસ અને દરેકે દરેક જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મ બધાને સાથે રાખી અને આગળ કેવી રીતે વધી શકાય
એના માટેનો હર હંમેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પ્રયત્ન કર્યો છે અને આજે એમાં જ એક કડી ઉમેરતા ઓબીસી માટે 27% અનામતનો નિર્ણય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। देश की जनता के ऊपर महंगाई की बहुत मार मारी। 9 साल तक 400 रुपये का गैस का सिलेंडर उसका 1100 करके लूटते रहे। इंटरनेशनल मार्केट में जो सऊदी अरामको गैस के दाम तय करता है वो कांग्रेस के कंपैरिजन में भाजपा के टेन्योर में कम हुआ इंटरनेशनल मार्केट में। फिर भी 400 रुपये का गैस का सिलेंडर 1100 तक लेते रहे। और अब जब चुनाव सामने आया, 5 राज्यों में हालत खस्ता लग रही है, पार्लियामेंट के चुनाव में हारने की पूरी संभावना बन गई है, तब 200 रुपया कम करके कोई बड़ी सौगात दे रहे हो। अरावली जिले में एक और महिला से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला की नग्न तस्वीरें ली और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करके रेप करता रहा। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद आरोपी ने इस महिला को शादी का झांसा दिया था और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। मेघराज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। મને ધમકાવી કે તું કોઈને કહીશ તો અમે તને વાયરલ કરી દઈશું, તારા ફોટા જે કફૂલ હારના પાડેલા છે એ બધા વાયરલ કરી દેશે એમ કરીને મને આ લોક મારી અને પછી આ જે જયરામ કરીને મારા જોડે મારી મરજી વિરુદ્ધ આને શારીરિક સંબંધ માનતો હતો અને આ રીતે મને પરેશાન કરવા लाग्यो અને તને મને કીધું કે તું કોઈને આ રીતે વાત કરીશ તો હું આ ફોટા વાયરલ કરીશ અને તારા વિડીયો અને ઓડિયો કરેલા છે એ બધા વાયરલ કરી દઈશ। આ રીતે હું આના જોડે પછી રહેવા માંડી અને પછી મેં એમ કીધું કે તું મારા તારા વતનમાં લઈ જા, મારે તારા વતનમાં આવવું છે એમ। तो હું એ વતનમાં ગઈ ત્યારે મને ખબર પડી કે આ તો પરણિત નથી અને આનો તો મેરેજ પહેલેથી કરેલા છે અને 2 ઓલરેડી પત્ની છે। इसरो के चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद दी है, क्योंकि चंद्रमा, आपको बता दें कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन की खोज के लिए पहुंचा है चंद्रयान 3 और यह खोज चांद पर किसी जिंदगी के खजाने से कम नहीं होगी। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फर होने का भी पता लगाया है। मिशन चंद्रयान की कामयाबी में अहमदाबाद इसरो का भी अहम योगदान है। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 का कमाल। ढूंढ निकाला दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह से इसरो को गुड न्यूज भेजी है। प्रज्ञान रोवर ने चांद के साउथ पोल पर ऑक्सीजन की खोज की है। हालांकि इससे पहले लैंडर ने चांद के तापमान को लेकर अपना पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था। इसके बाद प्रज्ञान रोवर पर लगे पेलोड्स ने चांद पर खनिज और रसायन को लेकर रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन मौजूद है। इसके साथ ही मैग्नीज, सिलिकॉन के होने की भी प्रज्ञान ने पुष्टि की है, जबकि दक्षिणी ध्रुव की सतह पर हाइड्रोजन की खोज की जा रही है। और अगर चांद की सतह पर हाइड्रोजन मिल जाता है तो वहां पानी बनाना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही रोवर प्रज्ञान ने चांद के साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी को भी पुख्ता किया है। यही नहीं, प्रज्ञान ने चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम होने की भी तस्दीक की है। उसके जो इनिशियल फाइंडिंग्स बाहर आए हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, अलग जो मिनरल्स की होती है तो उसका एलिमेंटल कंपोजिशन पता लगता है, सॉइल कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। तो उसमें जो खासकर बात बाहर आई है कि सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो वो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 नए नए कीर्तिमान बना रहा है और अब उम्मीद यही है कि प्रज्ञान रोवर अगले कुछ दिनों में चांद के और भी रहस्यों से पर्दा उठाएगा, जो हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को नई उम्मीद देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।